नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले नंबर पे अभिजीत सेन समिति। अभिजीत सेन समिति को दीर्घकालिक खाद्य नीति के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट है आबिद हुसैन समिति, जिसको लघु उद्योग के रूप में जाना जाता है। अगला है अजीत कुमार समिति, जिसको सेना वेतन मान के लिए जाना जाता है। और उसके बाद अथरैया समिति, जो कि आईडीबीआई के पुनर्गठन से संबंधित है। नेक्स्ट है बीमल जालान समिति। बीमल जालान कमेटी जो है 2018 की है। ये आरबीआई के पास मौजूद कैपिटल रिजर्व की समीक्षा करता है। उसके बाद है सी रंगराजन समिति। ये अक्सर पूछा जाता है। सी रंगराजन समिति जो है ये गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए बनाया गया था। फिर हम बात करें तो दवे समिति। देखिए, ये जो है दवे समिति है, जो 2000 में बनाई गई थी। ये असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना को लागू करने के लिए बनाई गई थी। उसके बाद है दीपक पारेख समिति। दीपक पारेख समिति जो है, ये दीपक पारेख समिति किसके लिए थी? तो दीपक पारेख समिति जो है पीपीपी मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे के लिए वित्त की व्यवस्था करने से संबंधित है। यानी कि पीपीपी, ट्रिपल पी का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से संबंधित है। अगला है सुमा वर्मा समिति। ये जो है ये बैंकिंग लोकपाल से संबंधित है। अगला है गोईपोरिया समिति, जो कि ये प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार से संबंधित है। हनुमंतराव समिति ये उर्वरक से संबंधित है। और अक्सर पूछा जाता है जे ईरानी समिति, ये जो है कंपनी कानून सुधार से संबंधित है। फिर है के कस्तूरी रंगन समिति, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदा तैयार करने के लिए इसको बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? के रंगन कस्तूरी 2017 में ये बनी थी। नेक्स्ट है केसी चक्रवर्ती समिति। केसी चक्रवर्ती समिति जो है ये किससे संबंधित है? ये तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति के विश्लेषण के लिए इसको जाना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे के कस्तूरी रंगन क्या है? तो के कस्तूरी रंगन 2017 में आई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा इसी ने तैयार किया था। उसके बाद आता है केलकर समिति, जो 2002 में है। और यह किससे संबंधित है? तो ये कर संरचना सुधार से संबंधित है। फिर हम बात करेंगे कोठारी आयोग, 1964 में आया था। और यह भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करना, यानी कि भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने से संबंधित थी ये कोठारी आयोग, जो कि 1964 की थी। खुसरो समिति क्या है? खुसरो समिति ये कृषि ऋण प्रणाली पर आधारित है। खुसरो समिति जो है ये। फिर हम बात करेंगे एमबी शाह कमेटी बनी थी। विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए बनाई गई थी एमबी शाह कमेटी। उसके बाद महाजन समिति। ये महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। महाजन समिति किससे संबंधित है? तो ये है चीनी उद्योग से संबंधित। फिर मल्होत्रा क्या है? तो ये है मल्होत्रा समिति। ये जो है मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो मल्होत्रा समिति जो है ये बीमा क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र के व्यापक रूपरेखा से संबंधित है। अगला है मसेलकर समिति। ये जो है मसेलकर किससे संबंधित है? तो ये है ऑटो ईंधन से संबंधित है। और उसके बाद हम बात करेंगे नरसिम्हन समिति, जो कि 1991 में आई थी, नरसिम्हन समिति। और यह बैंकिंग क्षेत्र, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के रूप में इसको जाना जाता है। नरसिम्हन समिति किस लिए जाना जाता है? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए जाना जाता है। और इसको 1991 में बनाया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे राधा कृष्णन आयोग, जो कि 1948 में आया था। 1948 में बनाया गया था। और ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए जाना जाता है। यानी कि इसी आयोग के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना हुई थी। उसके बाद राजा
राजा चेलैया समिति के बारे में हम बात करेंगे तो राजा चेलैया समिति जो है ये कर सुधार से संबंधित है। राजा चेलैया समिति ये कर सुधार से संबंधित है। रेखी समिति ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। सरकरिया आयोग अक्सर को प्रश्न पूछा जाने वाला है, अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाने वाला ये प्रश्न है सरकरिया आयोग, जो कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। के संथानम समिति सीबीआई की स्थापना से संबंधित है। उसके बाद एसपी तलवार समिति। एसपी तलवार समिति क्या है? एसपी तलवार समिति जो है ये कमज़ोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनर्गठन से संबंधित है। फिर सुरेश तेंदुलकर समिति, ये जो है गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करना और उसका गणना सूत्र से संबंधित है। फिर है सप्तऋषि समिति, ये घरेलू चाय उद्योग के विकास पर आधारित है। सात समिति गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित सुधार पर है। शिवरामन समिति जो है नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है। और उसके बाद स्वामीनाथन आयोग जो कि किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाने से संबंधित है। फिर हम उसके बाद करेंगे टंडन समिति, ये जो है बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्त पोषण से संबंधित है। और फिर जो है यूके शर्मा समिति जो है आरबीआई में नाबार्ड की भूमिका से संबंधित है। वासुदेव समिति एनबीएफसी सेक्टर में सुधार से संबंधित है। और लास्ट है वाईवी रेड्डी समिति जो आयकर छूट की समीक्षा से संबंधित है। और एक और है न्यायमूर्ति ए के माथुर आयोग। न्यायमूर्ति ए के माथुर आयोग जो है ये 7वां वेतन आयोग से संबंधित है। और लास्ट है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो आज का बस इतना ही। कैसा लगा आज का ये वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।